Now bachcho, let's see this question. So the question says a block is placed over the plank which can rotate about a horizontal edge passing through a. Select the correct graph between the friction force and the angle made by the plank within the with the horizontal. Coefficient of friction is root 3. So first of all we will write the key concept that will be used here in this question. So the key concept फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इट इज म्यू एम जी, सॉरी नॉट म्यू एम जी, इट इज म्यू इंटू एन नॉर्मल. ओके, वो म्यू इंटू नॉर्मल होती है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू. एंड वी नो दैट कि अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ओके, इज लेस देन दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन, तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्रिक्शन आता है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल ही आ जाता है. दिस इज द मेन की कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस की कॉन्सेप्ट. हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लैंक बनाया है एंड इसका एंगल हमने मान लिया है थीटा, एंड दिस थीटा इज, इसकी थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 तक वेरी करेगी. सो दिस इज द ब्लॉक एंड इस पर mg फोर्स नीचे लगेगा. एंड नाउ वी विल डू द कंपोनेंट ऑफ दिस mg. तो इसका कंपोनेंट आएगा इधर mg sin थीटा एंड इधर आएगा mg cos थीटा. ओके, नॉर्मल लगेगा इधर. इधर आएगा हमारा फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? सो इट इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल. सो व्हाट इज द नॉर्मल? नॉर्मल की वैल्यू आ रही है यहाँ पे हमारी किसके बराबर? mg cos थीटा के. So I will write mu into mg cos theta. This is my what? Friction maximum. अब होगा क्या कि जब हमारा, हम ये कह देंगे यहाँ पे कि हमारा फ्रिक्शन मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वैल्यू फ्रिक्शन मैक्सिमम की इक्वल करके देखते हैं कितने एंगल पे हो रही है. तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल टू mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा ही इसको पुल करेगा नीचे की तरफ, दिस विल बी इक्वल टू म्यू mg cos थीटा. तो यहां से मेरा mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा एंड sin बाय cos which is tan थीटा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू which is रूट 3. तो यहां से जो tan थीटा की वैल्यू आएगी इट इज पाई बाय 3. मतलब पाई बाय 3 तक अगर हम ये कह देंगे कि इफ थीटा इज लेस देन पाई बाय 3, तो उस कंडीशन में जो हमारा mg sin थीटा होगा ना, दिस mg sin थीटा इज लेस देन फ्रिक्शन मैक्सिमम. तो फ्रिक्शन का जो काम होगा इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. वो सिर्फ और सिर्फ mg की वो सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए आएगा mg sin थीटा को. तो इसका मतलब पाई बाय 3 से कम कम में फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी इट इज mg sin थीटा. एंड फॉर थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 3, उस कंडीशन में जो हमारा फ्रिक्शन आएगा, अब हमारा फ्रिक्शन जो लगेगा काइनेटिक लगेगा, तो उसकी वैल्यू आएगी म्यू mg cos थीटा. ओके, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो ये हमारा पाई बाय 3 एंगल है और ये पाई बाय 2 एंगल है. हम जानते हैं कि जो साइन होता है उसका कर्व जो होता है वो इंक्रीज करता है हमारा इस तरीके से. तो ये पाई बाय 3 तक कैसे जाएगा? उसके बाद अब साइन की वैल्यू पाई बाय 3 पे कितनी हो जाती है? साइन की वैल्यू पाई बाय 3 पे हो जाती है हमारी रूट 3 बाय 2. लेकिन सडनली कोस की जो वैल्यू होती है पाई बाय 3 पे वो हो जाएगी हमारी कितनी? 1 बाय 2 थी, 1 बाय 2 थी. तो कम हो जाएगी इसकी वैल्यू एंड उसके बाद ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज करेगा. तो ग्राफ इज मैचिंग विच इज द मैचिंग टू ऑप्शन नंबर 4. Option number 4 is my final answer. I hope you understood it well. Best of luck.